तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का अपने चैनल एमजे हायर फिजिक्स में। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे गाउस लॉ के बारे में। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर को हम शुरू करते हैं। फॉर एनी इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई। यहाँ पर हमारे पास कोई भी इमेजिनरी जैसे कोई क्लोज्ड सरफेस है और इस क्लोज्ड सरफेस के अंदर यदि हम कोई चार्ज यहाँ पर क्यू कंसिडर करें तो जो इस सरफेस से जो गुजरने वाला जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस चार्ज क्यू के 1/एप्सिलॉन मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। वहीं हम यहाँ पर देख रहे हैं कि द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू टोटल चार्ज फ्रॉम द सरफेस इज मल्टीप्लाई ऑफ 1/एप्सिलॉन नॉट। दैट मीन्स फाई ई इक्वल टू समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अर्थात यहाँ पर जो हमारे पास जो इनक्लोज जो सरफेस होगी उस सरफेस के अंदर यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज क्यू होगा। तो यहाँ पर इस सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा इस पॉइंट चार्ज क्यू के कारण वो उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू होती है फाई ई इक्वल टू यहाँ पर इसके अंदर जो चार्ज होगा क्यू समय अर्थात टोटल चार्ज हम लिख सकते हैं समेशन क्यू और इसके 1/एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लिकेशन के बराबर। दैट मीन्स फाई ई इक्वल टू समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर फाई ई को हम लिख सकते हैं जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है उसकी वैल्यू होती है इक्वल टू इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वल टू समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हम देखते हैं गॉस लॉ का प्रूफ। तो चलिए हम प्रूफ को देखते हैं। प्रूफ ऑफ गॉस लॉ। वी कंसिडर ए पॉइंट चार्ज क्यू इनक्लोज्ड बाई ए सरफेस एस। यहाँ पर हम एक पॉइंट चार्ज क्यू कंसिडर करेंगे। जैसे ये हमारे पास एक इनक्लोज सरफेस है और इस इनक्लोज सरफेस के अंदर हम एक पॉइंट चार्ज क्यू यहाँ पर कंसिडर करते हैं। ऑन एनी पॉइंट पी सरफेस एलिमेंट इज डी एस एंड ओ पी इक्वल टू आर। देन यहाँ पर हम एक सरफेस एलिमेंट लेते हैं। यहाँ पर एक सरफेस एलिमेंट लेंगे और उस सरफेस एलिमेंट पर हम यहाँ पर एक पॉइंट पी कंसिडर करते हैं। इस पॉइंट पी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो होगी ई इक्वल टू 1/4πε नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर ई की वैल्यू होती है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर जो के की वैल्यू होगी वो होगी 1/4πε नॉट। यहाँ पर जो पॉइंट क्यू चार्ज है वो इस सरफेस से इनक्लोज्ड है और यहाँ पर जो आर है वो इस पॉइंट चार्ज क्यू और इस पॉइंट पी के बीच की डिस्टेंस है। अब यदि इस पॉइंट पी पर हम इस चार्ज क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास होगा ई इक्वल टू 1/4πε नॉट डॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इक्वेशन नंबर 1। अब हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो होता है हमारे पास फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वल टू यदि हम यहाँ पर वेक्टर हटा दें तो इंटीग्रेशन एस ई डी एस कोस थीटा। वहन अब यहाँ पर यदि हम देखते हैं इस कंडीशन में यदि यहाँ पर जो हमारे पास सरफेस एरिया वेक्टर जो है और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यदि सेम है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया की जो डायरेक्शन होगी उसके बीच में जो एंगल होगा वो थीटा इक्वल टू 0 होगा। व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री देन फाई की जो वैल्यू हमारे पास होगी फाई इक्वल टू हमारे पास होगा सरफेस इंटीग्रल ई डी एस कोस 0 की वैल्यू यहाँ पर 1 होगी। इसलिए फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन सरफेस ई डॉट ई डी एस। तो फाई की वैल्यू हमें ये प्राप्त होती है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को यदि हम बाहर ले लें तो फाई इक्वल टू ई इंटीग्रेशन डी एस। देन फाई इक्वल टू 1 अपॉन ई की वैल्यू हम जानते हैं के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होती है तो 1/4πε नॉट डॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर जो इंटीग्रेशन सरफेस इंटीग्रेशन डी एस की वैल्यू होगी वो होगी 4πr स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास जो ये जो सरफेस है ये एक स्पेरिकल सरफेस है और इसका जो इसकी जो टोटल सरफेस होगी जो टोटल एरिया जो इसका होगा वो टोटल एरिया होगा इसके लिए स्फीयर के लिए वो होता है 4πr स्क्वायर। देन फाई की वैल्यू यहाँ पर हमें प्राप्त होगी 4π से 4π यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा। इसलिए फाई इक्वल टू हमें प्राप्त होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देन इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर की वैल्यू हमें प्राप्त होती है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। या इसे हम बोल सकते हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो वैल्यू आएगी फाई इक्वल टू समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्राप्त होती है।
तो ये इक्वेशन नंबर जो 2 है वो इक्वेशन नंबर 2 नोन एज गॉस लॉ, यह गॉस का नियम कहलाता है। तो ये था हमारा गॉस के नियम का प्रूफ। सो थैंक यू वीडियो देखने के लिए।